क्लास 10th, बोर्ड्स, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस। अगर आप अभी क्लास 10th में आए हैं तो आपने ये सब वर्ड्स ऑलरेडी 1000 बार सुन लिए होंगे। ये तुम्हारा बोर्ड ईयर है, जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट साल है। एंड ऑनेस्टली दिस क्रिएट्स फियर बिकॉज आई हैव बिन देयर। मैं भी एग्जैक्टली वही फील कर रही थी, कंफ्यूज्ड, scared, और सबसे ज्यादा overwhelmed. But in this video, I am not here to scare you. I am here to tell you what class 10th actually feels like and how you can handle it smarter than I did. डे 1 ऑफ क्लास 10th, एक्साइटमेंट कम थी, फियर ज्यादा था। सब लोग बस एक ही चीज बोल रहे थे, बोर्ड ईयर है, सीरियस हो जाओ। और सच बताऊं, प्रेशर का हाफ पार्ट रियल नहीं होता है, क्रिएट किया हुआ होता है। मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज का था? टू मच एडवाइस। टीचर्स कुछ और बोल रहे थे, सीनियर्स कुछ और यूट्यूब तो कुछ और। At one point, I genuinely felt मुझे start कहाँ से करना है. So my first advice, listen to everyone, but follow your own strategy. Guidance सबसे लो, but execution सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए. Because at the end of the day, what works for you, works for you. Starting phase में doubts हर जगह से आते हैं। मैथ्स टफ लगती है, साइंस हैवी लगती है, लिटरेचर कंफ्यूजिंग हो जाती है और कॉमर्स तो दिमाग में ही नहीं घुसती। बट सबसे बड़ा डाउट होता है, क्या मैं कर पाऊंगी? और प्रेशर सिर्फ लाउड नहीं होता, कभी कभी साइलेंट प्रेशर होता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, खुद की एक्सपेक्टेशंस, एंड ट्रस्ट मी, साइलेंट प्रेशर हर्ट्स इवन मोर। मेरे साथ क्या हुआ? ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, स्ट्रेस, बर्नआउट। मैं बुक खोलती थी बट मेरा दिमाग ऑलरेडी 10 स्टेप्स अहेड होता था, अगर मैं नहीं कर पाई तो। So remember this, don't let your pressure decide your actions. Boards को life or death मत बनाओ. Treat it like an important exam but not something that controls your peace. अब बात करते हैं स्कूल की। स्कूल इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आप रेगुलरली जाते हो तो अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है, बट क्या स्कूल ही सब कुछ है? नो। मैं पर्सनली रेगुलर नहीं थी, मैंने ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी और इंटरनेट पे किया। एंड ऑनेस्टली इट वाज नॉट इजी। कभी कभी ऐसा होता था कि एक टॉपिक समझने में ज्यादा टाइम लगता था जो शायद क्लास में इजीली हो जाता। टीचर्स, हर सब्जेक्ट में डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। कुछ टीचर्स अमेजिंग थे बट कुछ तो बेसिक भी प्रॉपरली नहीं करा पाते थे। So my advice, don't depend completely on school, but don't ignore it either. Best balance है around 75 to 80% attendance and a strong self-study system. अपना सिस्टम बनाओ, that's the key. अब आते हैं स्कूल एग्जाम्स पे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, ये सब लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं। मैंने क्या किया? ऑनेस्टली मैं सीरियस थी बट कंसिस्टेंट नहीं थी। फर्स्ट एग्जाम्स में परफॉर्मेंस एवरेज था और फिर प्री बोर्ड्स आई मेस्ड अप, स्पेशली मैथ्स। कुछ पार्ट्स में स्ट्रगल किया एंड दैट मोमेंट हिट्स यू लाइक मुझे पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो एग्जाम्स को लाइटली लेना है। तो क्या हुआ अगर ये आपके अर्ली एग्जाम्स हैं? आपका करेक्ट अप्रोच होना चाहिए कि आपको हर एग्जाम को ऐसे ट्रीट करना है, प्रैक्टिस, एनालिसिस और फिर रियलिटी चेक। आपको ये समझना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईसीएसई सिलेबस। सिलेबस बहुत वास्ट है, ओवरवेलमिंग है, एक्सटेंसिव है, और सबसे कॉमन मिस्टेक इजी चैप्टर्स को पहले कर लेना और डिफिकल्ट को बाद के लिए रखना। मैंने भी यही किया, बट लेटर आई रियलाइज दैट नॉट ऑल टॉपिक्स आर इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपके पास पता है क्या है? PYQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दे टेल यू कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या रिपीट होता है, कहाँ फोकस करना है। आपकी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्टार्ट अर्ली, स्टडी स्मार्ट, फोकस ऑन वेटेज, रेपिटेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर मैं दोबारा क्लास 10th करूं तो मैं ये सब शुरुआत से शुरू करूंगी।
मेरे लिए इंटरनेट वाज माय बिगेस्ट टीचर. YouTube lectures, Google, sample papers, competency focused questions, everything. But एक प्रॉब्लम होती है, too many resources. और यही सबसे बड़ा मसला है. हर किसी को फॉलो मत करो. माई रूल वॉज, मैं सोचती थी कि डज दिस रिसोर्स एक्चुअली इम्प्रूव माई अंडरस्टैंडिंग. अगर यस तो मैं उसे यूज करती थी एंड अगर नो तो मैं उसे छोड़ देती थी. कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, इंटरनेट के हाथ में नहीं. सबसे कॉमन डाउट, कोचिंग लेना जरूरी है क्या? शॉर्ट आंसर, नो. कोचिंग तो सिर्फ वीक सब्जेक्ट्स के लिए है. मैंने भी कोचिंग ली ओनली फॉर मैथ्स क्योंकि आई नीडेड हेल्प. बट बाकी सब सेल्फ स्टडी. और मैं क्लियरली बोलूंगी, सेल्फ स्टडी इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन कोचिंग. कोचिंग आपको स्ट्रक्चर देता है पर आपके टाइम और एनर्जी ड्रेन करता है, एक सेंस ऑफ कंपैरिजन क्रिएट करता है. फाइनल एडवाइस, फॉलो व्हाट सूट्स यू. ट्रेंड फॉलो मत करो. प्री बोर्ड्स. प्री बोर्ड्स ऑनेस्टली स्केरियस्ट फेस. यही वो मोमेंट होता है जब रियलिटी हिट करती है. बोर्ड्स आ गए हैं, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरे साथ भी ऐसा ही सीन था. बट ड्यूरिंग प्री बोर्ड्स आई बिकेम सीरियस एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट. मेरा स्कोर परफेक्ट नहीं था, अराउंड 70 to 75% एज अ होल था, बट उसने मुझे दिखाया मेरे वीक एरियाज और मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज. जो मैंने बिगेस्ट लेसन सीखा बोर्ड से पहले वो था कि सिलेबस हमेशा प्री बोर्ड से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए. आइडियली आपका अक्टूबर एंड टू मिड नवंबर कंप्लीशन पूरा होना चाहिए सो दैट आफ्टर दैट यू कैन बिगिन योर रिवीजन फेज. प्री बोर्ड्स को इग्नोर मत करो, दे आर योर फाइनल वार्निंग प्लस अपॉर्चुनिटी. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 3 months रोड मैप. बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में you can follow this and I am sure that this will definitely lead you to success. I will also be creating a separate video regarding the last 3 months roadmap and how to finish everything in these many days so that there's a perfect strategy available to you. Like, this is just at the beginning of the session, a small way, which I believe that if you keep your mindset like this, then you'll be easily able to finish off your goals. तो अगर एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से कहें तो नवंबर में आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन एंड बिगिनिंग ऑफ योर रिवीजन. दिसंबर में आप अपने फर्स्ट प्री बोर्ड देंगे. यू मस्ट एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड फिक्स योर वीक एरियाज. जनवरी में यू गिव योर सेकंड प्री बोर्ड. इस तक आपका फुल रिवीजन हो जाना चाहिए. सैम्पल पेपर शुरू कर दिए. टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करिए. अगर बात करें स्टडी टाइम की तो मेरा स्टडी टाइम वाज वेरी डिफरेंट. नवंबर में इट वाज 5 to 7 hours, दिसंबर में 6 to 8 hours और जनवरी में अराउंड 8 to 9 hours. बट कभी भी फिक्स नहीं था और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही ऐसा हो. इट वाज डिफरेंट. किसी दिन कितना, किसी दिन कितना. इट वाज फ्लेक्सिबल. इंसान को रोबो नहीं बनना है, हमें इंसान ही रहना है. But the biggest mistake that students make is not using the last 3 months properly. These can change everything. Both. First board exam, scary, nervous, blank mind. But slowly confidence built हुआ after each paper. रियलिटी में बोर्ड्स प्री बोर्ड्स से बहुत इजी होते हैं और यही जानकर कॉन्फिडेंस आता है. अगर आपको एग्जाम्स के बीच में गैप मिल रहा है तो वो आपका गोल्डन टाइम है. उसे स्मार्टली यूज करिए रिवाइज करने के लिए, to focus on your next subject and don't waste any time. मेरा final advice है that you should stay calm, stay focused and trust your preparation. And please remember, boards are important, but they are not everything. They open doors, but they do not define your entire life. जब मेरा last paper खत्म हुआ तो there was this feeling of relief. Not just because exams ended, but because I survived something I once feared so much. And you will too. So don't be scared of class 10th. Understand it, plan it, and conquer it. And I'll be here to help you through it. Welcome to ICSC Topper Talks.